नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तनुष क्लासेस में। और हम इस वीडियो में लेके आएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर के जीके सीरीज होने वाली है, जो कि गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव की बात करें, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम की बात करें या फिर कोई भी स्टेट पुलिस की बात करें, ये सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। और ये जो एग्जाम में जो अक्सर जो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और बेसिक कंप्यूटर की जानकारी छात्रों के लिए होना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपको जनरली पूछे जाते हैं। तो ये इस सीरीज में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि आपकी तैयारी को, कंप्यूटर की स्पेसिफिक तैयारी को और मजबूती प्रदान आपको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंप्यूटर का हिंदी का क्या नाम है? तो यानी कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संगणक। कंप्यूटर के पितामह कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। तो किसको जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर यानी पितामह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, एटीएम का आविष्कार किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन शेफर्ड, और पूरा नाम हो जाएगा जॉन शेफर्ड बैरन, जो इनका पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, WLL का क्या अर्थ है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप। देखिए, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। बात करें पीछे वाले क्वेश्चन की, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था? देखो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहा है, जो कि फर्स्ट है, वर्ल्ड की बात कर रहा है, तो ये ENIAC इसका जो है नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, IBM का पूरा क्या नाम है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि एक अमेरिका के एक कंप्यूटर कंपनी है। ठीक है, तो याद रखना, जितने भी जो फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, सारी फुल फॉर्म को जो आप याद करके और उसको नोट डाउन करते हुए चलना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? तो CPU, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने सारी फुल फॉर्म जो मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, बेसिक, C++, पास्कल, फोर्ट्रान, कोबोल एवं जावा आदि क्या है? ये जो है सारी जो है कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट है, WW के आविष्कार और प्रवर्तक है टिम बर्नर-ली। तो आंसर हो जाएगा इसका टिम बर्नर-ली। तो WW का जो इन्वेंशन किया था वो टिम बर्नर-ली ने किया था। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन को आप याद करते हुए चलना। क्वेश्चन बोल रहा है, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वंचित तरीके से कार्य करते हैं और उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है, स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो ये जो है कंप्यूटर से संबंधित है, स्पैम। नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर लेजर या फिर अर्धचालक लेजर इसमें यूज होता है। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन प्रिंटर से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर जो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से हुई? तो ये कंप्यूट शब्द से जो है इसके उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, याद रखना, और ये जो अंग्रेजी भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना, इसका जो है मतलब होता है। नेक्स्ट है, SMS का अर्थ क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, शॉर्ट मैसेज सर्विस जो है इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर संबंधित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र ही इंटरनेट कहलाता है। IRC का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट। देखिए, जितने भी फुल फॉर्म है सारे जो प्रीवियस एग्जाम में जो आ रखे हैं क्वेश्चंस में, कई दफे जो SSC और या फिर जो है जितने भी बात करें रेलवे एग्जाम की बात करें, तो सभी क्वेश्चन में जो है बार बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। तो सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बात करें तो। नेक्स्ट है, WiMAX का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये फुल फॉर्म आप जो है याद करना। नेक्स्ट है, भारत में सिलिकॉन वैली की संज्ञा, यानी सिलिकॉन वैली के नाम से भारत में किस चीज या फिर किस शहर को जो जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट है, चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी MICR का प्राथमिक प्रयोगकर्ता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक। और इसका जो है MICR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में गणनाएं कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा अवयव उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ALU। और ALU का साथ ही साथ याद रखना, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। देखिए, बात कर रहा है किससे रिलेटेड है, ये कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में बेसिकली CPU होता है, और CPU जो है 3 चीजों से मिलकर बना होता है। किसके चीजों से मिलकर बना होता है? ALU और CU
और एमयू से मिलकर बना होता है। ये बात करें जो है सारा सीपीयू, और सीपीयू जो है यानी सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। तो बेसिकली एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जितने भी कैलकुलेशन का काम होगा वो एएलयू में होगा। फिर नेक्स्ट बात करें तो सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, जितना भी जो कंट्रोल यूनिट का बात करें तो ये सीयू काम करता है। फिर नेक्स्ट है स्टोरेज की बात करें तो यानी मेमोरी यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होता है एमयू यानी मेमोरी यूनिट। तो इसमें बात करा था कि क्वेश्चन में कि कैलकुलेशन के लिए कौन इसमें जो है उत्तरदायी है, तो आंसर हो जाएगा एएलयू। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट किया मैंने, इसमें जो स्टार लगाया इस क्वेश्चन को बार बार याद करना। नेक्स्ट है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो यानी चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जितनी भी इंपॉर्टेंट सारी फुल फॉर्म होती है, मैंने सारी फुल फॉर्म इसमें जो मेंशन की है, तो सारी फुल फॉर्म को आप जो है नोट डाउन करना, उसको जो है लर्न करना। नेक्स्ट है रोम, रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। पहला डिजिटल कंप्यूटर की बात करें कौन सा था, तो यानी एनिएक हो जाएगा, ये डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो पहला विश्व का है। नेक्स्ट है सबसे छोटा डेटा यूनिट क्या है, तो ये बिट जो है सबसे छोटा जो है डेटा यूनिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो देखो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक बाइट में जो है कितने बिट होते हैं, तो यानी इसके अंदर 8 बिट होते हैं, ठीक है, याद रखना 1 बाइट बराबर 8 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये एक ये जो है स्थायी यानी परमानेंट क्या है, एक मेमोरी है ये। नेक्स्ट है कंप्यूटर की आइकॉनिक भाषा कौन सी है, तो ये बात कर रहा है कंप्यूटर की जो भाषा मेनली जो है आइकॉनिक कौन सी है, तो यानी बाइनरी भाषा यानी बाइनरी लैंग्वेज है। यानी कंप्यूटर जो है 0 और 1 के ही कोडिंग में जो है सारी लैंग्वेजेस को क्या करता है, समझता है। यानी इसका जो 0 और 1 की भाषा इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, जो एग्जाम में कई बार आया भी हुआ है। नेक्स्ट है माउस का आविष्कार किसने किया, तो डगलस एंगेलबार्ट ने जो है इसका आविष्कार किया माउस का। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो यानी विंटेज सर्फ को जो है इंटरनेट का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है आईपी का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, तो यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है डब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। पीछे क्वेश्चन दिया था डब्ल्यू का जो है इन्वेंशन किसने किया, वो था टिम बर्नर ली ने, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म हो जाएगा डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है HTML का जो है फुल फॉर्म क्या है, तो यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका जो है पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्राउजर का कार्य क्या होता है, तो वेबसाइट को एक्सेस करने का काम करता है ब्राउजर्स। नेक्स्ट है MS वर्ड किसका उदाहरण है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो विंडो जो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किस प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर है, तो ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो की बात करें तो विंडो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जो है LAN यानी लैन का फुल फॉर्म है। ये जो है बेसिकली जो है छोटे एक रेंज के लिए ये जो नेटवर्क इंटरनेट का कनेक्शन होता है ये। और एक होता है वैन, तो वैन का जो फुल फॉर्म होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो कि इसका जो है रेंज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरलेस का क्या होता है, यानी कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर में जाके वायरस उस कंप्यूटर को पर्टिकुलर फाइल्स या फिर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को क्या कर सकता है, इफेक्टेड कर सकता है। नेक्स्ट है जब भी हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, एंटीवायरस डाल के रखते हैं ताकि हमारे को किसी भी प्रकार का कोई जोखिम उठाना ना पड़े। नेक्स्ट है फायरवॉल का कार्य क्या है, तो ये नेटवर्क की सुरक्षा के लिए होता है। Ctrl+C ये देखो बेसिकली क्या है, शॉर्ट कमांड्स हैं। Ctrl+C जो है कॉपी करने के लिए यूज होता है, Ctrl+V जो है पेस्ट करने के लिए, एंड Ctrl+Z जो है अंडू कमांड यानी एक स्टेप जस्ट पीछे करने के लिए जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम किया जाता है। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग का अंतिम चरण क्या है, तो यानी वो आउटपुट है। आउटपुट ही जो हमको जब पूरा कंप्लीट रिजल्ट निकालकर तैयार करता है। नेक्स्ट है सीपीयू के मुख्य कितने भाग होते हैं, तो अभी मैंने पीछे याद भी करवाया था। तो जो सीपीयू होता है बेसिकली 3 उसके पार्ट होते हैं, ALU, CU और MU होता है, ठीक है ना। ALU, CU और MU। तो MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट, CU का होता है जो है कंट्रोल यूनिट और ALU का होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट।
आगे बात करते हैं कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली चिप किसकी बनी होती है, तो वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो बात कर रहे हैं कंप्यूटर की चिप की बात कर रहे हैं तो वह सिलिकॉन की बनी होती है। स्कैनर क्या करता है, तो वह कागजी दस्तावेज को डिजिटल रूप में बदलता है। स्कैन करने के बाद प्रिंटर से उसको क्या कर देता है, कागज को यानी एक डिजिटल फॉर्म में उसको जो एक प्रकार से उसकी फोटोकॉपी कंप्यूटर के अंदर लेके आ जाता है। तो OCR का फुल फॉर्म क्या है, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है PDF का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कि बोलते हैं ना PDF में फाइल कन्वर्ट कर दो, यानी वर्ड को या फिर PPT को PDF में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये उसकी बात कर रहा है। तो यानी PDF का बेसिकली फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है URL का पता, यानी URL किसका पता होता देता है, सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा वेबसाइट का जो है या फिर वेब पेज का जो पता देता है, ठीक है ना। यानी हम बात करें कभी भी इंटरनेट जब खोलते हैं तो होम पेज पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हम एक URL डालते हैं, यानी अगर फेसबुक की हम बात करें, जैसे हम डालते हैं HTTP, हमने अगर मेंशन किया होगा तो HTTP करके जो एक पूरी एक्सटेंशन करके डालते हैं, तो ये पूरा URL हम इसमें डालते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म होता है यूनिसोर्स रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है ISP का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब है, तो इंटरनेट पर डेटा सेव और एक्सेस करना, याद रखना इंटरनेट पर डेटा सेव और एक्सेस करना जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है। नेक्स्ट है स्पैम क्या होता है, तो ये अनचाहा ईमेल या फिर अनवांटेड ईमेल होता है। तो ईमेल के बॉक्स में जो है ये आपका एक स्पैम के नाम से एक टैब होता है। नेक्स्ट है फिशिंग की बात करें किससे संबंधित है, वो एक प्रकार से जो है ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है कैप्चा, जो कैप्चा का उद्देश्य क्या होता है, तो ये जो है बोट्स को रोकना, यानी बोट्स को रोकना इसका जो है कार्य होता है। नेक्स्ट है ब्लूटूथ का प्रयोग किस लिए होता है, तो ये वायरलेस डेटा ट्रांसफर करने के लिए ब्लूटूथ होता है, यानी बिना किसी जैसे USB यूज किए, मतलब जैसे डेटा केबल से हम क्या करते हैं अटैच करके डेटा को ट्रांसफर करते हैं, या फिर कंप्यूटर से कंप्यूटर या फिर फोन से कंप्यूटर, बट ब्लूटूथ से क्या करते हैं डायरेक्टली हम बिना किसी मतलब डेटा के मतलब वायरलेस अटैचमेंट हो जाता है, ये हमको वायर जो कनेक्ट करना नहीं पड़ता। नेक्स्ट है कुकीज किसके लिए होती है, तो यानी वेबसाइट पर यूजर की जानकारी सेव करने के लिए कुकीज होती है। नेक्स्ट है वाईफाई का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो वायरलेस फिडेलिटी जो है वायरलेस का नाम हो जाएगा, यानी फुल फॉर्म हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य इनपुट डिवाइस क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड और माउस। देखिए बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो भी कमांड की बात करें, जो भी एक्सेस जो है कंप्यूटर के अंदर होती है उनको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे बात करें कीबोर्ड की, कीबोर्ड क्या होता है बेसिकली, अगर कीबोर्ड पे हम टाइपिंग करते हैं तो बेसिकली टाइपिंग क्या होती है मॉनिटर से अटैच होती है, और मॉनिटर के अंदर हमारे को जो लेटर दिखाई देते हैं, तो यानी काम जो है हमारा प्रोसेस हो रहा है वो अंदर की तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब ये इनपुट डिवाइस हो गया। यानी किसी भी डिवाइस को इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो इनपुट और आउटपुट में। जैसे हम बात करें एक और एग्जांपल लेते हैं, माउस की बात करते हैं, तो देखो माउस जो है हम यहाँ पे मूव करते हैं, राइट, जो माउस होता है मूव करते हैं, तो माउस को मूव करने की वजह से जो हमारे कर्सर होता है वो क्या होता है, माउस यानी मॉनिटर के अंदर हमको दिखाई देता है स्क्रीन के अंदर। तो काम जो हो रहा है वो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे इनपुट डिवाइस। अच्छा आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट में क्या क्या एग्जांपल होंगे, तो आउटपुट में जो है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बता भी रहा है कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस क्या है, तो ये मॉनिटर और प्रिंटर्स। तो देखो प्रिंटर की बात करते हैं, प्रिंटर कैसे आउटपुट डिवाइस है, जैसे ही हम कमांड देते हो यानी प्रिंट जो है हमारा कंप्यूटर से जस्ट बाहर निकल कर आता है, तो इसीलिए जो है जो प्रिंटर होता है वो क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर हो गया। या फिर हम स्पीकर्स की बात करते हैं, देखो जैसे हम गाना वगैरह पे चलाते हैं, म्यूजिक वगैरह कोई वीडियो वगैरह चलाते हैं, तो जो स्पीकर से आवाज क्या होती है बाहर की तरफ आती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। यानी किसी भी हम देखो डिवाइस की हम बात करते हैं, किसी भी हम हार्ड डिस्क जो भी जो हार्डवेयर होता है, जैसे कि हम बात करते हैं माइक हो गया, ठीक है ना, माइक से क्या होता है, माइक आवाज को अंदर की तरफ हम माइक में बोलते हैं। हम फोन की बात करते हैं, फोन में दो चीज होती है, एक माइक जैसे हम बोलते हैं और एक होता है स्पीकर जहां से हम कान से सुनते हैं। तो स्पीकर क्या हो गया आउटपुट और माइक क्या हो गया इनपुट डिवाइस हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या चीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CD और DVD किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो ये एक ऑप्टिकल मेमोरी होती है। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो ये जो है MS Excel का उदाहरण है, ठीक है ना। सारे मतलब जो एक्सेल MS Excel में जो है स्प्रेडशीट्स ही होती हैं जिसमें हम सारा पूरा जो है डेटा का जो पूरा क्या करते हैं क्लासिफिकेशन या फिर उसको हम टैली करते हैं। नेक्स्ट है पाइथन और जावा किसके उदाहरण है, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सारी कोडिंग की लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट है AI का फुल फॉर्म क्या है, देखो आज के डेट में AI बहुत ज्यादा जो है क्या हो रहा है हाइक हो रहा है। तो बात करें AI का जनरली फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये जो है आजकल सारा जो है AI वर्जन सब होता जा रहा है।
नेक्स्ट है BIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये BIOS यानी BIOS का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है गूगल ड्राइव क्या है? तो गूगल ड्राइव एक प्रकार से जो है क्लाउड स्टोरेज होता है, जहां पे जो हम अपना डेटा या फिर कोई भी जो इंपोर्टेंट फाइल्स होती हैं उसको क्या कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज पे जो है डेटा वहाँ पे स्टोरेज करते थे। फिर हम इसी स्टोरेज के माध्यम से किसी भी फोन या फिर किसी भी लैपटॉप में अपनी आईडी डालकर वो सारा जो वीडियो और जो हमारी जो हमारा टेक्स्ट में डेटा हो या फिर जो हमारा वीडियो में हो या फिर हमारा किसी भी फॉर्मेट में हमारा डेटा होता है तो हम उसको इजीली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स, किसका उदाहरण है? तो ये एक मेलवेयर यानी खतरनाक सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो वीडियो समाप्त होती है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली आपसे मिल सके, और जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। हमारे चैनल के जितने भी सब्जेक्टिव वीडियोस हैं, या फिर ज्योग्राफी बात करें, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।